इतना दानी था, इतना बलिदानी था, वो जैसे ही सूर्य पुत्र था। जब जब वो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते थे सुबह, उनके आगे कोई भी याचक आ जाता था, वो किसी को मना नहीं करते थे। चाहे उनसे उनके कोई प्राण भी मांग ले तो भी वे उन्हें मना नहीं करते। इतने दानवीर थे, तभी उनके आगे लगा रहता दानवीर कर्ण। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा भी ली थी कि भाई इसके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि ये मेरे प्यारे भक्त अर्जुन को भी मारने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है। कहते हैं जिसके सारथी भगवान स्वयं हो, क्या कभी उसका अनिष्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हनुमान जी क्या थे? ध्वजा के ऊपर विराजमान थे। जैसे ही हनुमान जी को कहा, हनुमान जी का क्या काम था? जैसे ही अर्जुन के पास कोई भी बाण आता था तो उसको गतिहीन कर देते थे, उसकी जो तीव्रता थी उसको कम कर देते थे कि ये भगवान का आदेश होता है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, वो भी हमारा साथ देती है। जब हम सत्य के मार्ग पर होंगे तब भगवान के आगे अर्जी लगाते हैं तो वो भी हमारी सुनते जरूर हैं, और वो मस्ती में विराजमान होकर के सुनते हैं। अभी लाइन में नंबर है, कर देंगे इसका भी काम, ऐसा होता है। तो जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उसको स्वर्ग मिला। क्या मिला? बस 4 लोग सुन रहे हो। जब कर्ण की मृत्यु तो उसको क्या मिला? स्वर्ग लोक मिला। तो उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जब उसको भूख लगी तो उसको हीरे मोती इत्यादि इत्यादि जेवरात, मणि माणिक पन्ना आदि दे दिए, खा इसको। कहता है जी मैंने तो बहुत दान किया है धरती पर। कह रहे तेने जो भी दान किया है ये हीरे मोती जवाहरात कवच कुंडल इत्यादि इत्यादि अस्त्र शस्त्र दान दिए हैं, कभी तेने अन्न का दान नहीं किया। कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, अब इसकी क्या याचना है मुझे बताओ। अब वो रोता है इंद्र के आगे भी, इतना दान देता है फिर भी रोता है। कहता है भगवान द्वारिकाधीश, अंत में मैंने आपका दर्शन भी तो किया है और मरा भी आपके ही भक्त के आगे हूँ, आपके आगे मरा हूँ, मुझे मोक्ष तो मिल भी नहीं रहा है और नहीं भी मिल रहा, मैं क्या करूं। तो भगवान इसकी अर्जी को सुन करके दर्शन देते हैं उसको स्वर्ग लोक में कि तैने मुझे पुकारा है, अब मैं तुझे दर्शन देता हूँ। उसके बाद भगवान कहते हैं मैं तुझे 16 दिन के लिए धरती पर भेजता हूँ और जितना तुझसे हो सके अन्नदान कर, उसके बाद तेरा ये पाप भी धुल जाएगा। उस दौरान जब उसको तथास्तु कहा तो ब्रज क्षेत्र में रमण रेती जगह है जहाँ आप लोग भी जाते रहते हैं, इनकी नीचे जो उतरे वो रमण रेती का क्षेत्र था। तो वहां पर आकर के उन्होंने अन्न का दान दिया, जल का दान दिया। ये 16 दिन ही जो पितर आते हैं तभी से ही ऊपर से परमिशन लेकर के आते हैं कि मेरे जो भी देख के आऊं घर में सब कैसे हालात हैं, भगवान भेजते हैं। और कोई लोग ऐसे भी होते हैं, आते तो हैं दरवाजा बंद होता है, अंधकार होता है, कहते हैं तभी घर के द्वार पर दीपक जलाया जाता है इस दक्षिण दिशा की ओर, कहीं मेरे कोई पितरों को आने में कोई दिक्कत ना हो, कहीं वो रास्ता ना भटक जाए। तभी से आज से 16 दिन तक सभी ने इस दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाना है आज से ही घर पे। और सुबह सुबह घर का दरवाजा खोलते ही 1 लोटा जल का डालना है कि मेरे पितर आए और वो कोना मल के शुद्ध आसन पर बैठे, फिर मैं उनको नैवेद्य के लिए अपने घर पर बुलाऊं। तब जाकर के ये 16 दिन पिंडदान श्राद्ध कर्म होता है। इस दौरान अगर किसी का कोई पितर बिगड़ रहा होता है, दुर्गति को जा रहा होता है, दम घुट रहा होता है उसका, तो उसका भी मोक्षी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसको। तभी से ये भगवान ने पितर लोक से सारे पितर हंसते हंसते आते हैं
और देख के आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि कौन कौन ऐसा है जो श्राद्ध कर रहा है हमारा, हमें क्या क्या खिला रहा है, हमारे निमित्त क्या किया, हमारे बाद उसने हमारी परंपरा को चलाया कि नहीं चलाया। तभी कहा जाता है खुद तो मावस निकालो निकालो, बच्चों को भेजा करो कि जा ब्राह्मण के घर दे करके आ, आगे वो भी तो आपका कर्म कांड करे, नहीं तो वही पीढ़ी लुप्त हो जाएगी। वो कहेंगे कि क्या मावस है, क्या पूर्णिमा है, क्या श्राद्ध है, सब भूल भाल जाएंगे। तभी से इनको आगे करना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को आज के दिन अमावस्या है, अपने पितरों के नाम की थाली किसी भी भूखे को खिलाओ। जरूरी नहीं है आपको ब्राह्मण नहीं। और हाँ, जब भी श्राद्ध घर में कराओ तो शुद्ध संकल्प जो जानता हो ब्राह्मण उसी को ही बुलाओ। ऐसे नहीं कि ओम तत्सत तत्सत रखो, 5 रुपए रखो, पूरी न्याणी की कौए की पुत्र। संकल्प बोलो पहले कि हमारे पितृ का नाम बोलो, हमारा गोत्र बोलो, हमारा स्थान बोलो, तब जाकर के उस पितृ को लगेगा। ऐसे नहीं। और कोई भी ब्राह्मणी कभी भी किसी को श्राद्ध कर्म के लिए जाना निषेध है। कुछ लोग ब्राह्मणी को घर पे बुलाते हैं, ब्राह्मणी का कभी श्राद्ध नहीं लगता, मैंने खुद पढ़ा है। ब्राह्मणी का कोई श्राद्ध कर्म नहीं लगता, केवल ब्राह्मण के हाथ से ही स्वर्ग लगता है जो भी श्राद्ध कर्म है। तो आज से सभी ने दीपक जलाना है। कल मैंने इसलिए प्रसाद के लिए बोला था, अन्न के लिए, अन्न की महिमा थी इसलिए ही बोला था मैंने। क्यों? सबने तो गणेश जी को विदा कर दिया, अब गणेश जी किस किस को विदा करते हैं? गणेश जी कभी किसी को विदा नहीं करते, वो उसको अंतःकरण में भोग लगाएंगे। आज सबके निमित्त आज भगवान को बढ़िया सा भोग सबके नाम से लगेगा, तो इससे भगवान की कृपा होगी। और एक दो जो भी प्रसाद है हम बाहर भी रखेंगे, कोई भी पितर जाए तो वो भी प्राप्त करे और तृप्त होकर के जाए, क्योंकि गुरु भगवान का